तुम्हें शायद ये बात मामूली लगे, लेकिन जो बात अब मैं कहने जा रहा हूँ वो जिंदगी बदल सकती है और बचा भी सकती है। हर साल तुम्हारे घर में किसी का जन्मदिन आता है, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियां और एक केक। उस केक पर एक छोटी सी चमचमाती चीज, फायर कैंडल, वो मोमबत्ती जो जलती है तो पल भर में आकाश सी चमक पैदा करती है। बच्चे ताली बजाते हैं, बड़े मुस्कुराते हैं और सब भूल जाते हैं कि उस एक सेकंड की चमक के पीछे अंधेरे का कुआं है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब वो मोमबत्ती जलती है तो उसके जलने के बाद जो रेशा उड़ता है वो सिर्फ धुआं नहीं होता, उसमें होते हैं बेहद बारीक, आंखों से भी न दिखने वाले जहर के कण। वो केक की सतह पर धीरे से बैठ जाते हैं और हम जो अपने परिवार से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही केक उनके मुंह में डालते हैं, इस यकीन के साथ कि हम उन्हें खुशी दे रहे हैं। लेकिन उस एक निवाले के साथ हमारे अपनों के शरीर में दाखिल हो जाता है धीमा जहर। तुम कहोगे यार ये तो बस एक मोमबत्ती है, इससे क्या होगा? लेकिन जरा सोचो, एक फायर कैंडल में क्या क्या भरा होता है। उसमें होता है आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जैसे धातुओं का मिक्सचर। ये कोई मिठाई नहीं है भाई, ये वही धातु हैं जो जब जलते हैं तो ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स में बदल जाते हैं, यानी ऐसे जहरीले यौगिक जिनका एक छोटा सा अंश भी अगर सांसों या खाने के जरिए शरीर में चला जाए तो बीमारियां धीरे धीरे शरीर में घर कर जाती हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये जहर फौरन असर नहीं करता, ये कोई फिनिशिंग मूव नहीं है, ये धीरे धीरे शरीर में जमता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और फिर शुरू होती है वो जंग जिसे हम कभी अजीब थकान, कभी पेट की दिक्कत, कभी स्किन एलर्जी और कभी सिर दर्द कहकर टाल देते हैं। और हम अंदाजा भी नहीं लगाते कि उसकी जड़ उस एक फायर कैंडल में है जिसे हमने मासूमियत से जलाया था। ये विडंबना नहीं है, ये हमारी आदत बन चुकी है। हमें चीजों की शक्ल से मोहब्बत हो जाती है। कोई चीज चमक रही है तो हम उसे सुंदर मान लेते हैं, लेकिन कभी उस चमक के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। हर जन्मदिन पर हम जो केक काटते हैं वो अगर जहर से सना हो तो उस दिन की मिठास भी एक धोखा बन जाती है। अब सोचो, क्या सिर्फ एक चमचमाती मोमबत्ती के लिए हम अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने दोस्तों को झड़ देंगे? क्या इतना भी मुश्किल है कि हम केक तो रखें, प्यार भी रखें, पर ये फायर कैंडल दूर रख दें, उसे जला भी दें तो दूरी से, हवा में, केक से अलग, या फिर उसे जलाना ही छोड़ दें? क्या प्यार जताने के लिए जहर जरूरी है? ये बातें कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और जब समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। मैं तुमसे कोई बहस नहीं कर रहा, मैं बस वो आईना दिखा रहा हूँ जिसे देखने से तुम रोज कतराते हो। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगली बार जब तुम्हारे घर में जन्मदिन हो तो केक के साथ मिठास बांटो, जहर नहीं, खुशी दो, खतरा नहीं, जिंदगी का जश्न मनाओ, मौत का नहीं। और अब जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक उम्मीद है कि तुम इस बात को आगे पहुंचाओगे, उस दोस्त को, उस भाई को, उस बहन को, उस माँ को जो हर साल केक काटते हैं बिना जाने कि उस पर क्या गिर रहा है। इसे यूं ही मत छोड़ देना, इसे वैसे ही बांट दो जैसे कोई रात के अंधेरे में दिया जलाता है। और हाँ, ब्लू डायमंड को वैसे ही थाम लो जैसे बारिश में कोई चाय की प्याली को अपने दोनों हाथों से थामे रखता है, कोमलता से, गर्मजोशी से, पूरे दिल से।